Let's start. Yes, sir. Good afternoon, students. कैसे हो सब लोग? मजा में? आपके दया से कुछ तो भी है सर। मजा में हो गया? सभी शिखाए शांत बैठ जाओ। कितने शिखाए अपने पास? सब शिखा हाथ ऊपर करो। नहीं, क्या नाम? साक्षी। कितने साक्षी अपने पास? कितने साक्षी? एक, दो, वो भी शिक्षा साक्षी। शिखा एक ही। ओके ओके फाइन। चौथी कौन है? ऑनलाइन? नहीं, तीन ही है। ऑल राइट। क्या? लेट्स स्टार्ट। ना गया? लेट्स स्टार्ट ऑल ऑफ यू। ओ चिकू, ओ चिकू, हो गया वीडियो कॉल करके? मैंने सुना तुम क्लास में भी वीडियो कॉल तुम्हारा चालू रहता है। मैंने सुना है, मुझको पता नहीं सही है कि गलत है। ऑल राइट, माफ कर। शिरसागर किधर गया? बुखार आया उसको? Let's start. We have covered April batch. What all? Statistical discussion of data, standard tendency and dispersion. जून बैच हम लोग फर्स्ट चैप्टर में अब तक वो चल रहा है. Then we'll go to standard tendency and dispersion. Okay. Then we finish correlation and regression. Correlation regression का बच्चों वेटेज कितना था? 10 मार्क्स? हाँ, मार्क्स 6 से 8, 4 से 6, 4 से 6 लिख के दिया ना शायद फर्स्ट पेज पे, वेटेज ऑफ कॉरलेशन रिग्रेशन. सो 4 से 6 मार्क. अरे हाँ एवरीबॉडी. नाउ वी आर गोइंग इन द वन ऑफ द लास्ट चैप्टर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. वन ऑफ द लास्ट चैप्टर्स जो मैं पढ़ाने वाला हूं. वैसे देखा जाए तुम्हारे टोटल 3 चैप्टर पेंडिंग है. प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, इंडेक्स नंबर्स. तो इंडेक्स नंबर मैम सिखाएंगे तुमको, तो मैथ्स में आता है, मैं ही पढ़ाऊंगा. पर स्टैट्स का दो लास्ट के 2 चैप्टर बच गए फ्रॉम माय एंड. अरे हाँ, आई विल टेक टाइम वैल्यू ऑफ मनी फ्रॉम मैथ्स, प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अरे हुआ कि नहीं? क्या हो गया? इतना क्या कंफ्यूजन तुमको? हाँ क्या? उसका एडवांस्ड है वो. करेंगे शुरू? हो गया सबका चबर चबर करके? So what is the weightage? What is the weightage of this chapter? तो कितना होता है वो? 10 बराबर 10 to 12 marks. Not of this chapter. दोनों का मिला के. ध्यान दे रहे हो? ध्यान दो. बाकी लोग, आधे लोग ध्यान नहीं दे रहे. ठीक है? आई एम डन शाउटिंग वोटिंग, है ना? मैं एकदम पीसफुल आदमी हूं, है कि नहीं? जिसको ध्यान देना है ध्यान देना. डिस्टर्ब हो रहा है तो आगे आ जाओ. डिस्टर्ब हो रहा था मेरे को बता दो, मैं उसको चुगली कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको बाहर निकाल दूंगा अपन. ठीक है? पर ध्यान दो बच्चों, इन दिस चैप्टर प्लीज ध्यान देना. 2 चैप्टर मिला के और वेटेज इज बिटवीन 10 to 12 मार्क्स. दिस चैप्टर एंड अगला वाला थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सेंट्रल टेंडेंसी किया उसके ऊपर डिस्पर्जन डिपेंडेंट था. कोरिलेशन किया उसके ऊपर रिग्रेशन डिपेंडेंट था. ये वाला चैप्टर जो है करेंगे प्रोबेबिलिटी, उसके ऊपर अगला वाला चैप्टर डिपेंडेंट है. अगर ये नहीं आया तो अगला वाला भूल जाओ, है कि नहीं? ऑलराइट, तो इसको बेसिक्स हमको अच्छे से करने हैं. ऑलरेडी लिया. तो दोनों चैप्टर मिला के 10 to 12 मार्क्स. यू कैन से दिस चैप्टर बच्चों कितना? 5 to 6 marks. 5 to 6
marks. Okay. This chapter is kind of closer to or related to chapter of maths में तुम्हारा sets, SETS, उसका संबंध आएगा थोड़ा सा. And one more small chapter, not small actually, but one more small concept of permutations and combinations. पर जब भी जो भी जरूरत रहेगा I will take care of it, अगर if at all we have to go into that also. Okay everybody? Yes. तो उसका बाकी का थोड़ा रेफरेंस आएगा, मैथ्स का भी आएगा. Alright, चालू करें अपन. Have you written the name of the chapter? Probability and expected value. ब्रैकेट में लिखो odds, chances, likelihood. Odds, chances, likelihood. पावर टिप्स ले रहे हो क्या उससे? दे रही है टिप्स, एक्सपीरियंस, हाउ टू हाइड फ्रॉम होम, है ना? इनकॉग्निटो मोड है ना, सही है. ऑड्स, चांसेस और लाइकलीहुड. ओके, कुछ बोला एलॉन मस्क ने, बोला उधर कुछ तो ना टेक्स्ट बुक में, क्या बोला उसने? ये क्या है कि तुम एलॉन मस्क कैसे भाषा है? कुछ भी. When something is important, you have to do it, na? Even if the odds are against you or not in your favor. किधर गया ये चैप्टर? Okay. So what do you mean by odds बच्चों? अब बोलना मत chances, likelihood, probability, है ना? है ना? Odd मतलब odd or even? No. Odd is not something about odd or even. Okay, it's odds. Odds मतलब बच्चों chances मतलब possibilities. What are the chances? What are the odds? What are the possibilities? है ना? English वाला odds. Maths वाला odd नहीं. Okay, right? There you are. किधर है भाई वो टेक्स्ट बुक? किधर है? मिल जाएगा. बहुत अच्छा है. Let's start. So what are the chances? What are the chances of clearing CA foundation? 0, 100, 100, 100. तो there are 3 आंसर्स, है ना? कोई 0 बोल रहा है, कोई 40 बोल रहा है, कोई 100 बोल रहा है ना? तो एक्चुअल्स में इट इज बिटवीन 30 to 40. तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए? 100% होना चाहिए, है कि नहीं? करेक्ट लियो. यस. तो ध्यान दो. सो वी आर लुकिंग एट पॉसिबिलिटीज कि कोई चीज होना या फिर नहीं होने का चांस कितना है. वी प्ले लेट अस से गेम ऑफ कार्ड्स, नॉट गेम ऑफ थ्रोन्स. वी प्ले व्हाट बच्चों? गेम ऑफ कार्ड्स, है कि नहीं? करेक्ट. ऊनो, ऊनो के लगे ऊनो, नॉर्मल कार्ड्स. ऊनो में बच्चों कुछ उसको कुछ होप्स रहता है जीतने का, मतलब भरोसा नहीं. इवन यो तुम रेगुलर कार्ड्स खेलते हो, इट इज अ गेम ऑफ चांस. हाँ है ना? नॉर्मल कार्ड जो खेलते हो बच्चों, इट इज डोंट टॉक टू मी व्हेन आई एम टॉकिंग. तुम लोग डिस्टर्ब करते हो यार. ओके, तो नॉर्मल जब तुम कार्ड्स खेलते हो, इवन दैट इज व्हाट बच्चों? गेम ऑफ चांस. तुम लोग जो भी पत्ते पत्ते बांटते हो, है कि नहीं? व्हेन द मोमेंट व्हेन यू आर व्हाटएवर ड्राइंग द कार्ड्स, at that time
हर एक का जीतने का चांस सेम होता है क्या? हर एक का जीतने का चांस सेम होता है क्या? When you are giving the cards, that time ना, तुमने बस चालू किया जो गेम खेलना, जस्ट पहली बार तुम कार्ड्स ड्रॉ कर दे रहे हो, दैट टाइम ऑब्वियसली द गेम, नॉट गेम बट चांस हर एक का जीतने का इक्वल था, बट डिपेंडिंग तुमको कौन सा कार्ड आया या फिर तुमने आगे कैसे खेला, डिपेंडिंग ऑन दैट, यस योर गेम कैन यू कैन ईदर विन और लूज. सेम थिंग फॉर लूडो, सेम थिंग फॉर लूडो. चालू करने के पहले सबका चांस सेम था क्या? हाँ, बट धीरे धीरे ऑब्वियसली यू मे इधर विन और लूज डिपेंडिंग ऑन लक, कैसे खेले. और कैसे खेलते हम लोग? डाई से, डाई या फिर डाइस. ऑब्वियसली वो अपने कंट्रोल में है क्या? दैट इज अगेन अ गेम ऑफ चांस. यस, कसिनो, एंटायर चैप्टर ऑफ कसिनो, मतलब कसिनो कंसेप्ट पूरा ये चैप्टर पे डिपेंडेंट है कि नहीं? द हाउस ऑलवेज विंस, सुना है कभी? कसिनो मतलब यू कॉल इट एज कसिनो हाउस, द हाउस ऑलवेज विंस, मतलब वो लोग हमेशा जीतते. वो लोग मतलब कौन? कसिनो के ओनर हमेशा जीतते. तुम में से दो चार बकरे मतलब जो लकी रहेंगे तुमको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा शायद, बट बाकी के मेजोरिटी हमेशा हारते हैं. जस्ट लाइक योर गेम ऑफ लॉटरी ऑल्सो, लॉटरी ऑल्सो गेम ऑफ चांस. तुम बोलते लक के ऊपर है कि नहीं, कि वो नंबर आएगा नहीं आएगा या फिर वही सीक्वेंस में आएगा कि नहीं आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. तो तुम्हारा कसिनो हो गया. बेटिंग सुना रहेगा, बेटिंग क्या बोलते उसको, मैच फिक्सिंग वगैरह करते हो, अलग बात हुई. बट बेटिंग इज अगेन व्हाट, तुम कोई मैच के ऊपर बेट कर रहे हो, द टीम में विन और मे नॉट विन, पर्टिकुलर बैट्समैन बॉलर कोई पर्टिकुलर परफॉर्मेंस करेगा नहीं करेगा, अगेन तुम उसके ऊपर बेटिंग करते हो. तो वो चीज होगी नहीं होगी, डू वी नो दैट फॉर श्योर? पहले से ही अपने को पहले से पता नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटिंग के टाइम पे भी कुछ ना कुछ वहां पे रेट्स आता है, कुछ रेट ऑप्शन में भी रहता है, बट इसमें बेटिंग में 1:50 का कुछ आता है या फिर पता नहीं मेरे को, मैंने कभी बेटिंग नहीं किया. क्रिकेट मैच के लिए भी होता है ना, 10 रुपया लगा, रेट्स रहता है ना, बेटिंग का रेट्स रहता है. 10 रुपया लगा तो 20 मिलेगा क्या? 10 रुपये लगा तो 12 मिलेगा क्या? ऐसा. आई यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, ऑड्स होते हैं 1:91. अच्छा आदित्य, ओके. अब तुम सोचो, अगर 10 रुपया लगा और तुमको 12 रुपए मिलने वाला, इफ समथिंग हैपेंस, एंड 10 रुपए लगाया पर तुमको 30 रुपए मिलेंगे इफ समथिंग एल्स हैपेंस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? ओके, मैंने तुमको क्या एग्जांपल दिया, तुमने 10 रुपया लगाया और 12 रुपए तुमको मिल सकता है, दैट इज वन ऑप्शन. एंड 10 रुपया लगाया और तुमको 30 रुपए मिल सकते हैं, दैट इज अनदर ऑप्शन और अनदर यू कैन से इवेंट. ओके, वो जो भी रहेगा. विच डू यू थिंक इज अ रेयर इवेंट? रेयर 30 वाला वो रेयर है, उसका होने का चांस कम है, इसलिए तुम्हारा प्राइज मनी ज्यादा है. और ऊपर वाले का तो होने का मतलब बहुत श्योरिटी है, इसलिए तुम्हारा प्राइज मनी कम है. इतना तो समझता है ना लॉजिक? हाँ है ना. अगर मान लो इंडिया और कोई टाइम पास टीम के साथ क्रिकेट का मैच चल रहा है, हमको पता है कि इंडिया जीतने वाली है, तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा कम मिलेगा? ऑब्वियसली कम मिलेगा, बिकॉज हमको ज्यादा, हमारा चांस ज्यादा जीतने का. आई गेटिंग माय पॉइंट और नो? नहीं समझा? इंडिया का है और कोई टाइम पास कंट्री के साथ अपना क्रिकेट का मैच है, कौन जीतेगा? नॉट जस्ट बिकॉज यू आर इंडियन, वो बात नहीं. नॉर्मली स्पीकिंग ऑल्सो अपनी टीम अच्छी है ना कंपेरेटिवली, तो अपने जीतने का चांस अच्छा है, तो थोड़ी तुमको डबल टिबल चार टाइम्स तुमको पैसा मिलेगा, बिकॉज उसका होने का चांस ज्यादा है ना. आई यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? उसका होने का, इफ एट ऑल यू बेट ऑन इंडिया, तुमको उसका होने का चांस ज्यादा है, तुमको क्या डबल टिबल पैसा मिलेगा? नहीं, इनफैक्ट ऑपोजिट. अगर इंडिया हारती है देन शायद तुमको सेकंड वाला अमाउंट मिल सकता है. कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? जो चीज रेयर है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा ना, और जो चीज काफी कॉमन है उसको कम पैसा मिलेगा. अगर बेटिंग नहीं, बट नॉर्मली स्पीकिंग एनी गेम यू कैन थिंक ऑफ. हाँ या ना? गेटिंग माय पॉइंट? यस. अगर बच्चों मान लो, बहुत अलग अलग अजीब अजीब तुमको मैं इवेंट्स दे रहा हूं, डाई या फिर डाइस. ओके, डाइस सिंगुलर, डाइस प्लूरल होता है, ठीक है. आई एम जस्ट गिविंग यू सम टाइम पास एग्जांपल. मान लो उसके साइड्स है ऐसे बहुत सारे, ठीक है. अरे हाँ, 8 साइड्स, सॉरी मैंने क्या 1 6 बना दिया? 6 साइड्स, ठीक है. नहीं 6 वाला ठीक है. ध्यान देना, पे अटेंशन. इफ एट ऑल, मैं बच्चों उसमें नंबर नहीं लिख रहा हूं, बट आई एम गिविंग इट सम काइंड ऑफ कलर.
Let us say obviously there are 6 sides, okay, but out of 6 sides 5 sides are red, 5 sides are red and 1 side is black. कुछ समझ रहे हो? I made a special type of die जहां पे 5 साइड्स क्या है, रेड है और एक साइड क्या है, ब्लैक. यूज कॉमन सेंस. रेड आने के ऊपर तुमको पैसा ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? आप समझा कि नहीं समझा? ब्लैक आने के पास, ब्लैक अगर आए तो उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा? तो जितना रेयर 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 समझ रहे, आ रही रेयर, जितना रेयर रहेगा उसका चांस, मतलब होने का चांस ही कम है, इसलिए प्राइस मनी ज्यादा है ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? तो लॉटरी वॉटरी लेते हो, अगर तुम्हारे 4 के 4 या फिर 6-7 नंबर एक साथ सीक्वेंस में आए तो तुम्हारा ऑब्वियसली मतलब इट इज अ वेरी रेयर थिंग, बहुत उसका होने का चांस बहुत कम था, इसलिए प्राइस मनी ज्यादा है. अगर मान लो कोई लॉटरी 10 नंबर का, कि तुम्हारे 10 नंबर सेम आने चाहिए, तो सभी बंदे का नंबर तो सेम आए एज वेल एज सेम सीक्वेंस में आए, ही इज द अल्टीमेट विनर ऑफ दैट लॉटरी. और तुम्हारे 2-3 नंबर उसमें मैच हो रहे हैं, तुमको प्राइस ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा? कम मिलेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस. तो ये सब चीजें जो भी हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन गेम्स ऑफ चांस, और इट मे हैपन और इट मे नॉट हैपन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? कल जाके बारिश होगी नहीं होगी, कितनी होगी, डू वी नो दैट एज ऑफ टुडे? नो, बट वी मे बी एबल टू प्रेडिक्ट और एस्टिमेट, बट बेस्ड ऑन पास्ट बिहेवियर. हम लोगों ने रिग्रेशन में भी वही किया था, हम लोगों ने रिग्रेशन में भी काइंड ऑफ वही किया था. तो ये जो भी हमारा चल रहा है कंसेप्ट, इट इज अ बिग पावरफुल चैप्टर बिकॉज यू आर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर. यू आर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर कि वो होगा या नहीं होगा, दैट इज वन थिंग. सेकेंडली उसका होने का या फिर नहीं होने का चांसेस कितना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस. अगर तुम कॉइन टॉस करते हो, क्यों करते हैं हम लोग गेम के पहले, मैच के पहले बच्चों लोग कॉइन टॉस क्यों करते हैं? चूज करने के लिए. नाउ व्हाई वी यूज कॉइन ओनली देन? 50-50 चांस है, बोथ कैन विन और लूज ना. तो इट इज अ फेयर गेम. एट द बिगिनिंग इट इज ऑब्वियसली व्हाट अ फेयर. फेयर समझते हैं क्या? दोनों के लिए वो फेयर गेम था, दोनों को सेम चांस था, इसलिए हम लोग बच्चों कॉइन यूज करते हैं. समझा कि नहीं? टॉस के लिए. करेक्ट एवरीबॉडी? यस. तो कोई चीज होगी या नहीं होगी उसका हम लोग वी कैन प्रेडिक्ट. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अरे हाँ. जो तुम पत्ते वगैरह खेलते हो बच्चों, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ओनली. ओके. तुमने पत्ते पत्ते खेलना चालू किया, कोई गेम खेल रहे हो और आधे गेम तुम्हारा हो चुका, ओके, देन यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड यू विल ईदर विन और लूज. तुम अगर कोई भी ऑनलाइन गेमिंग का, वो क्या बोलते उसको, रवि नहीं, ब्रिज बोलते, ब्रिज. पत्ते के गेम को ऑफिशियली फिर नॉर्मल इसमें ब्रिज बोलते हैं. तो वो ब्रिज का गेम चल रहा है, मतलब पत्तों का गेम चल रहा है और आधा गेम हो गया, जस्ट लाइक चेस का गेम में आधा गेम हो चुका, देन यू नो कि तुम्हारा जीतने का फिर हारने का चांस कितना है. क्रिकेट मैचेस में भी नीचे आता रहेगा शायद, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग, नॉट विनिंग और लूजिंग वाला. समझ रहे कि नहीं? यस लियो, दैट इज जस्ट एन एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. तो वी कैन एस्टिमेट द फ्यूचर. क्लियर लियर? चलो, so बिफोर वी प्रोसीड हम लोग कुछ कुछ कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, राइट नाउ बच्चों? इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, मतलब इंपॉर्टेंट क्या क्या टर्म्स है चैप्टर में. ओके, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज. फर्स्ट वन, रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, डन टिल हियर? ओके, ध्यान देना, इसमें तुम्हारा 2 वर्ड्स है, रैंडम एंड एक्सपेरिमेंट. लेकिन क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंट बच्चों? टू ट्राई, ओके, टू ट्राई समथिंग. और कुछ स्कूल में किया कभी कुछ? ट्राई, ऑब्जर्व, मेक एनालिसिस. वेरी गुड एंड वेरी गुड. फुल डेफिनेशन बाहर इसका. योर एग्जामिनेशन सीए फाउंडेशन एक्सपेरिमेंट. हाँ बोलते लोग, ट्राई ना, ऐसे ट्रायल ना, नहीं ना. एग्जामिनेशन इज एक्सपेरिमेंट, इट्स ऑपरेशन, है कि नहीं? इट्स प्रॉपर ऑपरेशन. डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया, चलेगा क्या? नहीं ना. यस, स्कूल में किया कि नहीं तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट?
साइंस लैब, सर वो चेयर पे बैठा है स्वेट ऑन करने का। वो तुम्हारा टेस्ट ट्यूब गरम किया है, पानी में डाला है, फोड़ा है कि नहीं फोड़ा है? फिर क्या किया? फिर स्केल लगा के उठाने का। कितने लोगों ने फोड़ा टेस्ट ट्यूब? कितने लोगों ने टेस्ट ट्यूब फोड़ा स्कूल में? फोड़ा नहीं तुम लोगों ने? मैंने जानबूझ के नहीं फोड़ा, वो गर्म किया फिर पानी में भरा, फिर 50 पैसे, 2 रुपए, 5 रुपए पर टेस्ट ट्यूब। करेक्ट? सो व्हाट वी डू, व्हाट वी डू इन आवर लैब, साइलेंस, व्हाट वी डू इन आवर साइंस लैब इज ऑल्सो व्हाट, है ना? साइंस को स्कूल में पढ़ाया था। छी, so you mix one chemical with another, फिर बोलते हैं इसको ऑब्जर्व करो, उसका कलर चेंज हुआ क्या, कोई दूसरा केमिकल बना क्या, उसका गंदा गंदा कुछ बास आया क्या, ऐसा भी कुछ तो हमको लिखना पड़ता था, याद है ना? कलर वलर चेंज हुआ क्या ना वाला था। हाँ, बहुत गंदा बास आता है। अंडे का भी बास आता है। फॉस्फोरस, रॉटन एग, फॉस्फोरस, हाँ वो था शायद। हो गया। सो एक्सपेरिमेंट में बच्चों क्या हुआ, ध्यान दो बच्चों, एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या? यू डिड समथिंग, यू डिड अ ट्रायल, यू ऑब्जर्व दैट ट्रायल and you are arriving at some conclusion, बराबर है? But can you repeat that experiment or not? Obviously yes. And you are doing that experiment at home or in a lab, in a kind of a controlled environment, हाँ या ना? घर पे ऐसे कांड नहीं करने के, बराबर है? So you can repeat that experiment. Now pay attention. वो लिटमस टेस्ट का कुछ था तुमको? लिटमस टेस्ट, लिटमस पेपर डालने का, मैग्नीशियम पेपर, सब चालू हो गया इधर, कमोशन है आज। पीएच लेवल का भी आता है, एडवर्टाइजमेंट भी आता है वो। सो ध्यान देना, पे अटेंशन, पे अटेंशन, लिखो मत, ध्यान दो। अगर तुमने एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान दो, अगर तुमने एक्सपेरिमेंट किया एंड एज पर दैट साइंटिफिक प्रोसेस वगैरह जो भी रहेगा, तुमने केमिकल ए मिक्स किया विद केमिकल बी, ओके, एंड इट गिव्स यू केमिकल सी, ऑलराइट, जैसे एन एग्जांपल, ओके, तुमने केमिकल ए मिक्स किया विद केमिकल बी एंड एज पर साइंटिफिक प्रोसेस इट गिव्स यू केमिकल सी, ओके। तुमने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 100 बार, 1000 बार, ओके। आई एम जस्ट सेइंग थ्योरेटिकली, है ना? आई एम जस्ट सेइंग थ्योरेटिकली। व्हाट डिड आई से? तुमने ध्यान दिया क्या? क्या बोला? इफ यू मिक्स ए विद बी एंड इट गिव्स यू सी, you do this process 1 time, 2 time, 5 time, 100 time, 1000 time, हाँ या ना? वो process, is it going to give you different result? A plus B gives you C. If you do it 1 time, quantity all same, all things remaining same. क्या सिट्रस पैरिबस, क्या बोलते? सिट्रस पैरिबस बोलते हैं ना उसको, all things remaining, ओके। तो ध्यान देना, ये चीज को अपन बच्चों ध्यान दो। इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू बच्चों व्हाट? सेम रिजल्ट। उसको अपन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं ना। अपने ट्राई किया और ये चीज हो रही है तो तुम कितनी बार भी करो, इट इज नाउ प्रूव्ड, ये ऐसा ही होगा, अरे हाँ। सो ध्यान देना, उसका और अपने सिलेबस के साथ क्या संबंध है? ये भी एक्सपेरिमेंट ही है, ओके। ऑब्वियसली दैट मींस यू कैन रिपीट इट n number of times, you can repeat it n number of times, पर something is random here. Random मतलब कुछ पैटर्न है या नहीं है? पैटर्न नहीं है। So pay attention. So if at all a plus b gives you c,
हमेशा वही रिजल्ट आएगा भरोसा नहीं. इट कैन गिव यू डी, इट कैन गिव यू ई, इट कैन गिव यू एफ, इट कैन गिव यू सी, इट कैन गिव यू अगेन जी, आई, वॉट एवर इज पॉसिबल. कौन हंस रहा है उधर? हाँ, शिखा, अंडरस्टूड और नो? केमिकल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. हाँ, हो गया बच्चों यहां तक? व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड? So experiment is something which you can repeat n number of times. Experiment is something which you can repeat n number of times. और उसमें random क्या था? The outcome or result can change or vary. It can keep on giving you different outcomes randomly at random. Tossing of a coin. Heads, tails. Heads, tails, heads, tails. ऐसे ही रहेगा क्या हमेशा by default? ऐसा रहेगा हमेशा? Is it practically possible कि 10 बार heads आए? Possible है. Possible? So theoretically, खुश? 10 बार heads, direct, straight, start to end. Possible. होने के लिए कुछ भी हो सकता है. Murphy's law, whatever can happen will happen. Okay? है कि नहीं? तो 10 बार बच्चों heads आया, और उसके अगले 10 बार tails आ सकता है. यूनिवर्स बच्चों बैलेंस कर लेगा. तुम टेंशन मत. यूनिवर्स बैलेंस कर लेगा. मतलब क्या? इसका 50%, उसका 50%. हाँ या ना? बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि तुमने कॉइन टॉस किया तो पहली बार हेड आया तो दूसरी बार झक मार के टेल्स आएगा क्या? इज इट द लॉ? ऐसा कुछ कंपल्सन है क्या? इट कैन बी हेड्स, हेड्स बोलेगा आज मेरा मूड है ना? अरे मैंने टेल्स बोला, फिर नहीं, मेरे को भी 2 बार रो रहा था वो, है ना? फिर हेड्स, फिर टेल्स, फिर टेल्स, फिर टेल्स, फिर हेड्स, फिर से हेड्स. एनीथिंग कैन हैपन. अरे हाँ, is there a pattern over here? It is completely at random. The outcome asta is completely at random. हाँ या ना? कुछ समझ रहे कि नहीं समझ रहे? So tossing of a coin is a random experiment. क्यों? You can observe the coin. You can toss it n number of times just like an experiment. है कि नहीं? But उसमें प्रॉब्लम क्या है? जो आउटकम, जो रिजल्ट आएगा, that is completely at random. It is completely at chance. कोई भरोसा नहीं. Same example, rolling of a die. और सेम एग्जाम्पल, रोलिंग ऑफ अ डाई. डाई मतलब डाइस, बराबर है? 1 डाई, 1 डाई 2 डाइस. ओके, तुमने एक बार उसको रोल किया डाई को, ओके, तो कोई भी नंबर आएगा, भरोसा नहीं. अगली बार कोई हमेशा दूसरा नंबर ही आना चाहिए, कुछ भरोसा है क्या? इट कैन, एनीथिंग कैन हैपन विदाउट एनी पैटर्न. अंडरस्टैंड दैट? सो एनी आउटकम इज पॉसिबल. दैट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वी कॉल इट एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. को झेपा? राइट डाउन. क्या क्या रहता हूँ? सर बैटिंग बॉलिंग तो फिर वो जो टाइल रहता है ना, व्हाइट कलर का मिक्स रहता है और ब्राउन कलर का मिक्स रहता है. बुक क्रिकेट बोल रहे हैं? टाइल का टुकड़ा रहता है. टाइल का टुकड़ा फेंकने का. हाँ हाँ व्हाइट में रहेगा तो वही का 3 बिस्किट. अगर व्हाइट रहेगा तो बिस्किट. हाँ. ब्राउन रहेगा तो बिस्किट. और जीतता कौन फिर? सर टॉस के जैसे. हाँ, टॉस के. पूरा ही पाउच वाली भी रहेगा सर. गिल्ला रहेगा तो पाउच वाली भी उसका रहेगा तो. राइट डाउन. ऑनलाइन वालों समझ रहे हैं? श्वेता, दिशा, अनुराग, आदित्य. An experiment which can be repeated number of times. However, the result, or you can say outcome, is at random. Is at random. Full stop. It is also called as. क्यों हंस रहे तुम लोग? मैं तो अलग अलग आवाज निकालता हूँ कुछ नहीं. तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए. It is also called as trial. It is also called as trial. Important, huh?
It is also called as trial. Okay. विष्णु सैड है आज. मेरे को भी पता है. देखो क्या पता है. सबको पता है इधर. कुछ नहीं विष्णु. इट्स ओके. एग्जाम्पल. अभी जन्म कैसे अभी खुश है ना अभी है ना? सुबह नहीं था वो. टॉसिंग ऑफ अ कॉइन. टॉसिंग ऑफ अ कॉइन लिखा. व्हाई डज बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट? क्योंकि उसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है. हेड्स या फिर टेल्स कभी भी कुछ भी हो सकता है. ओके. ऐसा प्लीज फालतू जोक मत मानो. कॉइन खड़ा रह जाएगा तो क्या क्या जाएगा. वो शोले में कोई तो कॉइन था. दोनों साइड पे हेड था. वरना एक अच्छा कर सकते. हेड तू जीता टेल में हारा. ये अच्छा है. दैट वी कैन डू. टॉसिंग ऑफ अ कॉइन. हेड्स में जीता टेल्स तू हारा. बस. हाँ वही वही. वो जो ही करता रहेगा. रोलिंग ऑफ अ डाई. इसलिए प्रसाद सर मारते तेरे को पता है क्या? तो बचपन में करना है. ड्रॉइंग ऑफ कार्ड्स. तुम में से कोई कौन से लोग कार्ड बिल्कुल भी नहीं खेलते? बिल्कुल भी नहीं खेलते. ठीक है. अपने को खेलना पड़ेगा. ड्रॉइंग ऑफ कार्ड्स एक्सेट्रा ऑब्वियसली. हो गया. सेकेंड पॉइंट. इवेंट. सेकेंड पॉइंट क्या लिखा अपन ने? इवेंट. तेरे का मैच स्टार्ट मिक्स हो गया क्या तेरा आज? मैच स्टार्ट मिक्स हो गया. आगे बढ़े. द रिजल्ट और आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट is called event. Is called event. The result or outcome of a random experiment is called what? Event. है ना? So tossing of a coin क्या है बच्चों? Random experiment. Tossing of a coin is what? Random experiment. वो random experiment के बच्चों events क्या क्या रहेंगे? Heads और tails. है कि नहीं? Heads या फिर tails. Rolling of a die is what? Random experiment. उसके events क्या क्या रहेंगे? 1 2 3 4 5 6. हाँ या ना? ड्रॉइंग ऑफ अ कार्ड ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है. हाँ या ना? उसके इवेंट्स अपन बाद में सीखेंगे. बाकी के लोगों को पत्ते के बारे में नहीं पता. ओके अपन उसको बाद में सीखेंगे. क्लियर टिल हियर? सो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन एंड योर रोलिंग ऑफ अ डाई आर फेमस एग्जांपल्स. ठीक है. ओके आगे बढ़े. देन वी गो टू द थर्ड कांसेप्ट. सैंपल स्पेस. Write down. A collection of all possible outcomes. A collection of all possible outcomes is called sample space. It is denoted as yes or U. U for universal set.
U फॉर यूनिवर्सल सेट, तुम सेट में भी समझोगे, एक ही चीज है वो। ओके हो गया क्या? अच्छा तुम्हारा सेट सोल्यूशन फंक्शन हो चुका है? हो चुका है सर। हाँ तो फिर तुमको आराम से आता है, आएगा फिर तो, आई होप सो। एग्जाम्पल, व्हाट इज सैंपल स्पेस? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अरे हाँ, कर्ली ब्रैकेट में दिखा दो ना, हाँ या ना? रोलर फॉर्म ना, कोस्टर फॉर्म, रोलर फॉर्म, कोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल ध्यान देना अभी, रोस्टर या क्या वो, ध्यान देना बच्चों, प्लीज पे अटेंशन नाउ। एग्जाम्पल 1, पे अटेंशन ना। वन कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम। कितने कॉइन है? एक ही कॉइन है, बराबर है। कॉइन के बच्चों कितने हिस्से या फिर कितने पार्ट्स, मतलब कितने फेस? देयर आर टू फेसेस और टू साइड्स टू अ कॉइन, हाँ या ना? हेड्स एंड टेल्स, क्लियर डिलियो? तो अपने पॉसिबिलिटीज क्या क्या? एक तो हेड जाएगा या फिर टेल जाएगा, बात खत्म। तो अपना सैंपल स्पेस बच्चों क्या हुआ? यस, हेड्स कॉमा टेल्स, therefore n of s is how much? 2. n of s मतलब the number of elements in the sample space। कितने लोग हैं वहां पे? 2 लोग, समझे? कौन? हेड्स एंड टेल्स। लिख लो फटाफट, वन कॉइन इज टॉस वन टाइम के लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हुआ? डन लियो? अच्छा अब ध्यान देना, एग्जाम्पल 2, 2 coins are tossed together। तुम्हारे पास कितने हाथ? 2 हाथ, 2 हाथ में एक एक कॉइन, दोनों को टॉस किया, समझ रहे हो कि? ओके ध्यान देना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों? हेड्स यहां पे आएगा, हेड्स यहां पे क्या पॉसिबल है? दोनों पे हेड्स दिख रहा है, करेक्ट? पहले पे हेड्स, दूसरे पे टेल्स, पहले पे टेल्स, दूसरे पे हेड्स एंड टेल्स, टेल्स, हाँ या ना? सो एच एच या फिर एच टी या फिर टी एच या फिर टी टी, क्लियर लियो? देखो बच्चों, माय एन ऑफ एस इज हाउ मच? टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है, समझे? लिख लो फटाफट। जब तू छोटा था समझता है, समझता है, बोलो क्या हो गया? क्या? इधर कोई नहीं, ऑफिस में, ऑफिस में कोई है क्या? नहीं। हो गया याद तक? अब ध्यान देना बच्चों, यही पे लिख दो। एक काम करते हैं, एग्जैक्टली सेम, वन कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स या फिर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। कुछ समझा कि नहीं समझा? एक कॉइन 2 बार उछाला, टॉस नंबर 1, टॉस नंबर 2, या फिर दूसरा केस क्या था? 2 कॉइन से दोनों को साथ में उछाला अपन ने, समझ रहे हो? दैट एग्जैक्टली वन एंड द सेम थिंग। तो अगर अपन को दिया कि वन कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, अपन वहां पे 2 कॉइन नहीं दिखाएंगे, अपन कॉइन एक ही दिखाएंगे, बट व्हाट विल राइट? टॉस नंबर 1 एंड
टॉस नंबर 2. इसको लिखना नहीं है तुमको, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू. क्लियर और नो? बाउंसर गया. So one coin is tossed 2 times, या फिर 2 coins are tossed once together. They are exactly same. Clear till here? अरे हाँ, फाइन. आगे बढ़े. चलो और एक ओपन करेंगे. Three coins are tossed together. Try all of you. Three coins are tossed together. Write down the sample space. Try करो सब लोग जिन्होंने अब तक कभी किया नहीं. प्रोबेबिलिटी तुमको स्कूल में था शायद. ये था 10. किसको याद नहीं आ रहा? पर याद आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा सा. Heads is one event. अरे हाँ. Then HHT, HTH, THH. अरे हाँ, ये तुम्हारे यहाँ H की साइड से हो गए. TTT, TTH, THT and HTT बराबर. टोटल बच्चों देर आर 8 इवेंट्स. अरे हाँ, this is my sample space. Therefore n of s is, in this case you will see 8 है. ओके, ये एक पॉसिबिलिटी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एंड आठवां, है ना. 8 पॉसिबिलिटीज और 8 आउटकम्स. अंडरस्टूड? ठीक है ना? ऑल ऑफ यू ओके टिल हियर? समझा कि नहीं समझा? सिंपल ना? टोटल वी हैव 8 इवेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट. टाइप्स ऑफ इवेंट्स. ओके, व्हाट इज एन इवेंट? The result or outcome of a random experiment. Very good. तो हम पहला करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ इवेंट्स. So first one, on basis of possibility. On the basis of possibility. Okay, on the basis of possibility. ध्यान देना. Let me first write down. So we have two extreme cases. First one, which one? Impossible events. Sun rising in the west. Impossible event. हाँ या ना? उसके होने का चांस कितना है परसेंटेज? वेरी गुड. एंड सन राइजिंग इन द ईस्ट? श्योर, और यू कैन से सर्टेन इवेंट. क्लियर टिल हियर? और जो बीच में बच्चों दे आर कॉल्ड एज अनसर्टेन इवेंट्स. अरे हाँ, so it is more than 0 but less than, क्या लिखा मैंने? more than 0 but less than 100. Clear till here? As a percentage. ठीक है? Write down these three things.
हुआ यहां तक? ऑलराइट, बोलो क्या साइन क्या? ऐसा P फॉर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऑलराइट, so probability in for uncertain events will be more than 0 but less than 100. Okay, where actually you are lying na practically. CA foundation result है ना? Sure, very good, confidence, very good. हुआ यहाँ तक? आगे बढ़े नौजवानों. So your answer for this chapter will never ever be more than 100%. Your answer for this chapter will never ever be more than 100%. And negative तो दिमाग में लाना ही नहीं. Passing percentage negative, समथिंग ऑफ हैपनिंग का चांस नेगेटिव, बिल्कुल भी नहीं. नेगेटिव में जाना ही नहीं, स्कोप ही नहीं है. एंड मोर देन 100 भी स्कोप नहीं है. एंड ऑब्वियसली वो 0 और 1 तो तुमको पूछते नहीं वाले. 0% और 100% का पूछते नहीं वाला, बराबर रास्ता. तो जो भी पूछेंगे बिटवीन 0 और 100 ही पूछेंगे. अरे हाँ, एज अ परसेंटेज. ओके, आगे बढ़े. पॉइंट नंबर बी, ऑन बेसिस ऑफ सब इवेंट्स, on basis of sub events. Simple or elementary, and on the right hand side we have composite. दो है अपने पास, सिंपल, दूसरा वाला composite. लेट में बच्चों हम लोग लिखेंगे there are no sub events, there are no sub events. और राइट में बच्चों there is at least, correct, two ना, two sub events. अकेला रहेगा तो सिंपल, दो लोग रहेंगे, तीन लोग रहेंगे तो कॉम्पोजिट. हुआ? सॉरी, हाँ, सिंपल. एक रहेगा मतलब, हाँ, उसमें तुम्हारा एक ही इवेंट आएगा, एक सब इवेंट आएगा, एक इवेंट में एक ही आएगा. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सब इवेंट्स नहीं है. एग्जांपल, टॉसिंग ऑफ वन कॉइन. इसमें तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या है? हेड्स कॉमा टेल्स. ये जो इवेंट है इसके अंदर कोई सब इवेंट है क्या? नहीं है. इवेंट क्या है इसमें? हेड्स. हेड के साथ कुछ आगे पीछे तुम देख रहे हो उसको, कुछ ओनली हेड्स. बट अभी और एक एग्जांपल लेते राइट में, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स. तो अपना सैंपल स्पेस क्या है? हेड्स के साथ तुमको क्या देखना है? टेल्स. आया ना? वो सब देखना पड़ेगा ना तुमको. तो व्हाट इज द सब? दिस इज एन इवेंट. ध्यान देना, व्हाट बच्चों, व्हाट आई हाइलाइटेड इज व्हाट इज एन इवेंट. बट इवेंट के अंदर और कोई इवेंट है क्या? दैट वी कॉल्ड अ सब इवेंट. गेटिंग माय पॉइंट? तो यो इवेंट के अंदर तुम्हारे और कुछ सब इवेंट है यहाँ पे है. सी व्हाट एवर आई एम सर्कलिंग राइट नाउ, दीज आर व्हाट इवेंट्स. वो इवेंट के अंदर और दो तीन चीजें क्या कम से कम है. सो विल से सब इवेंट्स है. तो समझा? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बच्चों एक ही तुम्हारा इवेंट था यहाँ पे, उसके साथ और कोई है क्या? नहीं. इट इज ओनली हेड्स एट दैट टाइम. अरे हाँ, तो अगर सब इवेंट्स रहे वी कॉल देम एज कॉम्पोजिट. सब इवेंट्स नहीं है तो सिंपल और एलिमेंट्री. क्लियर? यस.
तो दो कॉइन तीन कॉइन के आगे के दे आर ऑल कॉम्पोजिट वाले. अंडरस्टूड. व्हाट अबाउट वन डाई रोल्ड. वन डाई इज रोल्ड, तो अपन ऊपर लिखा नहीं क्या? ओके. उसको लिखने की जरूरत है. सैंपल स्पेस ऑफ रोलिंग ऑफ अ डाई 1, 2, 3, 4, 5, 6. n of x, n of s कितना आया रे? 6. क्लियर लियो. चलो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट एज सच. हमारे थर्ड पॉइंट था सैंपल स्पेस वाला. ठीक है. सम फोर्थ पॉइंट. प्रोबेबिलिटी बच्चों लाइज बिटवीन 0 एंड 1. अगर हम उसको इनटू 100 करेंगे तो दैट इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज. तो वही चीज अपन ऊपर लिखा था बिटवीन 0% टू 100%. मतलब इट इज एक्चुअली बिटवीन 0 टू 1 ओनली. इनटू 100 किया तो एज अ परसेंटेज. क्लियर. अरे हाँ पक्का. कॉमा बोथ इंक्लूसिव. बोथ इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? दोनों एक साथ हो सकता है? नहीं. इट कैन टेक वैल्यू ऑफ 0. इट कैन ऑल्सो टेक वैल्यू ऑफ 1, बट ऑब्वियसली नॉट एट द सेम टाइम. यूज कॉमन सेंस. सनराइजिंग इन द ईस्ट, सनराइजिंग इन द वेस्ट, दोनों एक साथ होगा क्या? नहीं. बट 0 वैल्यू ले सकता है फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट एज वेल एज 1 ले सकता है फॉर अनदर इवेंट. आई गेटिंग माय पॉइंट. इट कैन टेक दोस वैल्यूज. उसका वही मीनिंग होता है. मीनिंग ऑफ द वर्ड बोथ इंक्लूसिव. समझा? अरे हाँ या ना? पक्का. आगे बढ़े. ऑलराइट. नेक्स्ट लाइन. P of A. What have I written बच्चों? P of A. P is for probability. A मतलब इवेंट A कुछ भी हो सकता है वो. It can be for anything. मैच जीतोगे, हारोगे, एग्जाम क्लियर करोगे, नहीं करोगे, there is rainfall, no rainfall, I will give you tomorrow off holiday or not, वो सब चीजें है कि नहीं? जीरो चांस. जीरो चांस है कि नहीं? I can take extra class. Yes. So that is called as इवेंट ए. अपन उसको बस नाम दिया. तुम लिखो मत अभी, ध्यान देना. बट इफ आई से लेट, तुम लोग मत लिखो. लेट इवेंट ए बी, है ना? लेट इवेंट ए बी बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग सीए फाउंडेशन. समझ रहे हो? समझा कि नहीं? तो इतना सब लिखने के बजाय, इतना सब कुछ बच्चों लिखने के बजाय हम लोग क्या लिखेंगे? जस्ट ए. समझा कि नहीं समझा? पक्का. ऑलराइट. सो पी ऑफ ए लिखो, वहां पे ऊपर लिखो. अभी क्या लिखेंगे हम लोग? पी ऑफ ए मींस प्रोबेबिलिटी दैट, probability that event कौन? A occurs or you can say happens. समझा कि नहीं समझा? नीचे का एग्जांपल मत लिखना, ऊपर जो लिखा उतना ही लिखो. ओके, राइट डाउन. P of A means what? Probability that event A occurs or happens. हो गया तक? अगर हैपन मतलब होना, अपीयर होना. समझ रहे हो? एग्जिस्ट. क्लियर ना? ऑलराइट. So there is another terminology or another way to show P of A dash. यहाँ पर बच्चों P of A complement. That C is what? Complement. Complement मतलब balancing part. Okay everybody. So that means probability that. ध्यान देना बच्चों अभी. Event A does not occur or happen. कुछ समझ रहे हो? ए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, चाहिए का चांस देख रहे हैं हम लोग. नहीं होना चाहिए का चांस देख रहे हैं हम लोग. समझा कुछ? अरे हाँ या ना? लिखा गया. डन.
लिखो मत, उसके आगे का वो एग्जाम्पल जो लिखा है मैंने, है ना, यहां तक ही लिखो जो ब्लैक में है. डन एवरीबॉडी? इन दैट केस बच्चों, नाउ प्लीज टेल मी, इसको हम क्या वर्डिंग चेंज करेंगे? नॉट पासिंग. A dash is not A. A dash is, you can say, opposite of A. तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ओके, एक हीरो है तो एक विलन है वाली बात है, तो एक है और एक नहीं है वाली बात है. अरे हाँ या ना? तो A है तो A dash उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में है. समझा कि नहीं समझा? सो A dash is, you can say, not A. अंडरस्टूड और नो? A dash is what बच्चों? Not A. सो इवेंट A बच्चों हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ नॉट. सिंपल. वही हम लोग वर्ड यूज करेंगे क्या? प्रोडक्ट ऑफ नॉट क्लियरिंग सीए फाउंडेशन. क्लियर और नो? समझ रहे? थोड़ा थोड़ा सा. अब ध्यान देना. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. पे अटेंशन. लेट अस बच्चों दिस इज अ परसेंटेज ऑफ सीए फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज 0 से लेके 100 बराबर. पे अटेंशन. एवरीवन रेडी? प्रैक्टिकली स्पीकिंग लेट अस टेक इट एज 40%. अरे हाँ या ना? व्हाट इज बच्चों 40% अबाउट? पासिंग ऑफ सीए फाउंडेशन. क्या हो गया? कार्ड बहुत बड़बड़ कर रहा है. पासिंग ऑफ सीए फाउंडेशन. ये तुम्हारा इवेंट कौन सा था? टेल मी. इवेंट ए था ना अपने एग्जांपल में. हाँ या ना? करेक्ट. अब ध्यान देना. प्रोबेबिलिटी की दुनिया इज बिटवीन 0 to 100. क्या बोला मैंने? प्रोबेबिलिटी की पूरी दुनिया इज बिटवीन 0 to 100 एज अ परसेंटेज. एज अ परसेंटेज. यस. यू कैन नॉट हैव एनी आंसर लेस देन 0. यू कैन नॉट हैव एनी आंसर मोर देन. पक्का? तो अगर बच्चों ये तुम्हारा इवेंट ए है पासिंग होने का 40%, तो नॉट इवेंट ए कौन सा रहेगा? बैलेंस ऑफ ए इज ए डैश. बैलेंस पार्ट ऑफ ए इज ए डैश. कुछ समझ रहे हो कि नहीं? तुम्हारे पास इतना 0 to 100% है, उसमें से 40% किसने लिया? ए ने लिया. बचा कुछ इज नॉट ए. बचा कुछ इज नॉट ए. समझा कि नहीं समझा? ए ने कितनी दुनिया ली बच्चों? कितना जगह ली? 40% लिया. ए कैन नॉट टेक हाउ मच? दैट इज ए डैश और नॉट ए. उधर कोई भी आ सकता है, वो अलग चीज हो गई. ए के पास कितना नहीं है वो देखो. कितना नहीं है? 60%. इज इट ओके? अरे हाँ. दैट इज आल्सो नॉट पासिंग ऑफ सीए फाउंडेशन ना वाला परसेंटेज. सो नॉट पासिंग सीए फाउंडेशन परसेंटेज इज 60%. क्लियर डिलियो? अरे हाँ या ना? सो देयरफॉर कैन आई सी कितना इज ऑलवेज 100% और यू कैन से 1 हम लोग उसको बोल सकते हैं. तो समझा कि नहीं समझा? इसलिए अपन उसको बच्चों दूसरा नाम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? बैलेंस पार्ट. कॉम्प्लीमेंट मतलब बच्चों क्या? बैलेंस पार्ट. कुछ समझा कि नहीं समझा? कॉम्प्लीमेंट्री मींस जो रिमेनिंग हो जाता है वो. सो राइट डाउन पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू 1 लिख रहा हूं मैं. नाउ आई एम नॉट राइटिंग एज अ परसेंटेज. वही हो जाएगा. n is number, p is probability, and you are talking about number from sample space. और है ना? n of a plus n of a dash should give you what? Ritika? n of a plus n of a dash should give you what? n of s. But हम numbers only n नहीं लिख रहे, हम लोग क्या लिख रहे हैं? Probability. There is a difference, small difference. हुआ है अदक? अरे हाँ. Clear clear? So a dash is what बच्चों? Balance वाला a, जो a नहीं है. समझा? Clear clear? आगे बढ़े. So tell me, अगर तुम्हारे पास a है, can you find out a dash? I just now give you 40%, तो a dash कितना हो गया? If I give you a dash, then a is 40. समझा कि नहीं समझा? दोनों में से एक भी है, remaining is balance. अंडरस्टूड लिया? पक्का? वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ पॉइंट. ऑनलाइन ऑलोके श्वेता दिशा अनुराग आदित्य फटाफट कमेंट करो. फॉर्मूला फॉर्मूले. ओके. Now we are coming to the main important formula or the base of this chapter. एकदम खतरनाक फॉर्मूला है, तुमको बहुत याद रखना पड़ेगा. फॉर्मूला बुक है ना तुम्हारे पास?
फाउंडेशन छोड़ दिया हम लोग। क्या P of A is what? M upon N. अब वो M upon N कौन ध्यान दो. What is denominator? Number of events in the sample space. N of S याद आया? I could have written directly बच्चों वहां पे N of S. समझ रहे हो ना, वही मीनिंग है पर. ओके अरे हाँ या ना. तुमने एक बच्चों एक डाय रोल किया, तुमको 7 इवेंट्स मिल सकते हैं क्या? एक 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 डाय तुमको 7 इवेंट्स मिल सकते हैं क्या? मैक्सिमम कितना है? सो मैक्सिमम इज N of S. तुम जो भी इवेंट कर रहे हो उसका मैक्सिमम कितना पॉसिबिलिटी? N of S. अपने वही लिखा ना, सैंपल स्पेस इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज कमिंग इन डिनोमिनेटर. इज इट ओके? तो न्यूमरेटर कैन नॉट बी मोर देन डिनोमिनेटर. कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? न्यूमरेटर कैन नेवर बी मोर देन डिनोमिनेटर, वरना तुम्हारा आंसर कैसे जाएगा? तुम्हारा 1 वगैरह 1 के आगे जाएगा, 1 के आगे जाएगा, 100% के ऊपर जाएगा. कुछ समझ रहे हो कि नहीं? सो यू कांट राइट 7/6. अगर मैं रोलिंग ऑफ डाई की बात करूं तो यू कैन नॉट राइट एवर 7/6. यू कैन राइट 6/6 मैक्सिमम, और 0/6 भी लिख सकते हो, बट यू कैन नॉट राइट 7/6 और समथिंग. योर न्यूमरेटर बच्चों कैन नॉट बी मोर देन डिनोमिनेटर. ओके डिलियो? आगे M, number of events out of sample space, comma, satisfying event A. Number of events आउट ऑफ सैंपल स्पेस. कुछ समझा कि आउट ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब? सैंपल स्पेस में से, सैंपल स्पेस में से. ओके, आउट ऑफ मतलब क्या? इट इज आउट ऑफ और पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस. अरे हाँ, बट जो क्या कर रहा है, जो सेटिस्फाई कर रहा है कुछ ना कुछ इवेंट ए को. इवेंट ए कैन बी एनीथिंग, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, पासिंग परसेंटेज, फिलिंग परसेंटेज, कुछ भी हो सकता है. ओके What can be बच्चों maximum value of M? Good. मैक्सिमम पूछा ना फिर मैंने. 1 क्यों होगा? इक्वल टू सैंपल स्पेस. मैं M की बात कर रहा हूं. यम यम कैन बी बच्चों मैक्सिमम यन. अरे हाँ या ना? योर न्यूमरेटर बच्चों कैन बी मैक्सिमम डिनोमिनेटर. अरे हाँ. रोलिंग ऑफ क्या था? टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स. टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स. डिनोमिनेटर कितना है? 8. अरे हाँ या ना? टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स. टॉसिंग ऑफ 1 कॉइन. याद आ रहा है सभी को? रोलिंग ऑफ अ डाई. रोलिंग ऑफ 2 डाइस. देखेंगे. गुड. हुआ ये? वेरी सिंपल बेसिक फॉर्मूला है ये, एकदम सिंपल. यस, M अपॉन N. हो गया. आगे बढ़े. सब तेरी तरह होशियार नहीं रहे, सोए हो गए ना तू एलॉन मस्क. आगे बढ़े. रेडी एवरीबॉडी? कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना? सिंपल, एकदम सिंपल है. फर्स्ट एग्जाम्पल. रेडी एवरीबॉडी? तुमको आता रहता तो आंसर तुम्हारे पास रखो, सबको नहीं आता है. ओके, पे अटेंशन. एक क्या, कौन है ये? अच्छा, जन्मेश.
A coin is tossed 3 times. A coin is tossed 3 times. What is the probability of getting first sub question 2 heads and second sub question at least 2 heads? तुमको एटलीस्ट समझता है? एटलीस्ट मतलब क्या? कम से कम, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा. ओके, क्या बोला? रेडी रिया? रेडी? एग्जाम्पल 1. ये पहला क्वेश्चन, इसमें मैं सब कुछ लिख रहा हूं यहां पे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आरई मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल. क्या है बच्चों? 1 coin tossed 3 times. S is, I'm writing now horizontally, मतलब in a line. मैं लाइन में लिख रहा हूं, लाइन में लिख रहा हूं मैं. HHH, HHT, HTH, THH, ट्रिपल T, TTH, THT, HTT. लिख रहे हो सब लोग? अरे हाँ, लिखा मैडम? हाँ, आंसर रेडी? ट्रांस है ना? उसके नेचुरल इंस्टेंट्स बाहर आ रहे हैं, है ना? हाँ बोल दे उसको. हो गया लिखा? एन ऑफ एस इज बच्चों 8. अपने लिए अपन क्या यूज करे वो टर्म अभी अपने चैप्टर के लिए? एम. तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एन ऑफ एस फॉर अस इन दिस चैप्टर इज व्हाट? एम. डिनोमिनेटर नहीं, एन था ना? एन है, नॉट एम. एन एन डिनोमिनेटर. वो सुयश ने डिस्टर्ब कर दिया. फर्स्ट वन, रेडी? Question is what? Probability of getting what exactly? अब ध्यान देना. If they are writing the word 2 heads only, इतना ही लिखा है. At least, at most लिखा है क्या? It means exactly 2 heads. 2 मतलब दोच, ना कम ना ज्यादा. ध्यान दो. What is the formula बच्चों? P के लिए फॉर्मूला क्या है? M upon N. अब ध्यान देना. I will not write down all the events again in the denominator. N is what? 8. We know that. Okay, N is 8. M is what? Number of events satisfying the event. Number of events जो satisfy कर रहे हैं क्वेश्चन को. हाँ या ना? What is the question about? 2 heads चाहिए. तो जाके ढूंढो ना. कहां पे? सैंपल स्पेस में. कहां पे एग्जैक्टली? 2 heads है. कौन कौन? HHT और exactly 2 heads. Okay लियो? चुप. एटलीस्ट बोला कि वहां पे एटलीस्ट अगले वाले में आएगा. सो मैंने तुमको वही बोला. अगर एटमोस से एटलीस्ट लिखा नहीं मतलब एग्जैक्टली 2 heads. सो राइट डाउन इवेंट का नाम ऑल्सो. ओके, राइट डाउन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. विल राइट डाउन फर्स्ट. बाद में अपने को जरूरत नहीं है. हाउ मेनी इवेंट्स बच्चों? So 3 out of 8. और our answer is what? 3/8. Clear हुआ? Next one. Probability of getting what? At least 2 heads. अपूर्वा बोलो आंसर. कैसे? बोलना पूर्वा. There are 2 ways to solve this question. Okay, ध्यान देना. There are 2 ways to solve this question. पहला वाला सिंपल, m upon n. Okay, मतलब क्या? तुम्हारा डिनोमिनेटर कितना है? 8. इज इट ओके?
और HHT, HTH, THH तो है ना, एंड देन वी हैव वन मोर इवेंट HHH. ये ठीक है ना यहां तक? 4/8, 1/2. Another way to बच्चों solve or to understand is, ध्यान देना, प्लस प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 हेड्स. कुछ समझ रहा है क्या? समझा या बाउंसर गया? एटलीस्ट 2 हेड्स बोला है, तो 2 हेड का भी निकालो, और अगला वाला कौन? 3 हेड का अलग से निकालो, ओनली 3 हेड का निकालो. सुनो मेरी बात, एटलीस्ट 2 हेड्स बोला है. पे अटेंशन, लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चन. ध्यान दो. व्हाट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट? टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स. सब लोग ध्यान दो. अपूर्वा, ओके, क्वेश्चन क्या है मेरा? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स. लेट मी आस्क यू वेरी गुड क्वेश्चन. व्हाट इज द रेंज? मतलब क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं फॉर नंबर ऑफ हेड्स? फॉर नंबर ऑफ हेड्स मतलब ध्यान देना बच्चों. लुक एट द सैंपल स्पेस. कैन देयर बी 0 हेड? 0 है ना रे बधिर? ट्रिपल टी देखना. कैन देयर बी 0 हेड्स? ध्यान दो. कैन देयर बी 1 हेड? बस यस और नो में जवाब दो. मैंने कितना क्या वो नहीं पूछा. कैन देयर बी 1 हेड? पॉसिबल है, टीटीएच वगैरह. करेक्ट. कैन देयर बी 2 हेड्स? कैन देयर बी 3 हेड्स? पक्का. कैन देयर बी 4 हेड्स? तो हेड्स का रेंज क्या है? 0, 1, 2, 3. 0 to 3. कुछ समझा कि नहीं समझा? पक्का टिलिया. अब इन्होंने क्या बोला? एटलीस्ट 2 हेड्स. सो 2 के आगे कहां तक जा सकते हैं हम लोग? तो 2 हेड्स प्लस 3 हेड्स. कुछ समझा कि नहीं समझा? ओके, सो ध्यान देना. सो 2 हेड्स प्लस 3 हेड्स. अब ध्यान देना, 2 हेड्स का तुम लोगों ने सॉल्व किया था ऑलरेडी. 2 हेड्स का तुम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया था. कितना? एंड प्लस 3 हेड्स, ओनली वो 3 हेड्स, एग्जैक्टली 3 हेड. एक ही इवेंट है ना वो. यच यच यच. अरे हाँ, ऊपर चला गया तो. ऐसा कर मत, ऐसा शौक मत दे हमको. हो गया यहां तक ऑल ऑफ यू? अरे हाँ. तो डायरेक्टली सब कुछ ऑल इवेंट्स ले लो न्यूमरेटर में, या फिर 2 हेड्स प्लस 3 हेड वाला. समझा ना? और कितना स्क्रॉल डाउन करो? कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करा अभी? कौन? वो तो तू दूसरी दुनिया में ही रहती. तू तो हो गया. मैं जा रहा हूं आगे. मैं तो निकल पड़ा. ओके, ओके, ध्यान देना. 7th वन. रेडी? अरे हाँ. और कॉइन इज टॉस, फिर से यहां पे कितना? थ्राइस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट? एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम. ओके, मैक्सिमम 2 हेड्स. रेडी एवरीबॉडी? रेडी? अभी बच्चों एन ऑफ एस कितना है? 8. अभी फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे हाँ, पूछा क्या है? एट द मोस्ट 2 हेड्स. अरे हाँ, नॉट मोर देन 2 हेड्स. तो अभी इसको हम लोग कौन सा तरीके से सॉल्व कर सकते? ध्यान देना. 0 हेड्स बराबर के नहीं? नाउ डू यू अंडरस्टैंड रेंज ऑफ हेड्स? हेड्स क्या क्या वैल्यू ले सकते हो? 0 हेड्स प्लस प्लस. समझ रहे हो यहां तक? लिख लो, आराम से लिखो, कोई टेंशन नहीं.
मैं तो निकल पड़ा। 0 हेड्स बोलना। ओके स्क्रॉल डाउन बोलिस तो स्क्रॉल डाउन। दोपहर को पिया मत कर बोल दो कितनी बार, सुनती ही नहीं हाँ? 0 heads 1 event out of 8 agree everybody। अरे हाँ कौन सा वाला इवेंट है बताओ तो सही। TTT वेरी गुड। एग्जैक्टली 1 head, एग्जैक्टली बच्चों 1 head, ऊपर जाके देखो चाहिए 2, एग्जैक्टली 1 head ये वाला STT THT एंड TTH देयर आर 3 इवेंट्स। अरे हाँ आउट ऑफ टोटल 8। अरे हाँ 2 हेड्स का तुम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया था, 2 हेड्स वाला। सर बरोबर है सर आप ऐसा मत करो सर। टू और काढ़े डायरेक्ट लिखने का ना सर। तेरा स्टार्टिंग का आंसर 6/8 था है ना, 7/8 बोला था सर। सुना था मैंने। तू मेरे को बोल 7/8 अग्रीड। अरे हाँ या ना। अब ध्यान देना यहां तक ओके सभी को समझा? लिखा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन पढ़ेंगे ठीक है, ध्यान दो बच्चों। लिखो मत, ध्यान दो इसके आगे। आज तक हुआ क्या? ये अपन ने लिखा, वो बैठ ही जाओ ना उसके साथ, फिर बाजू में बैठ जाओ अभी। और क्या? A plus A dash is how much? Agreed। ध्यान दो मैं क्या पूछ रहा हूं, सुनो मेरी बात, ध्यान दो। मैं आगे पूछ रहा हूं। अपना ये क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान बैठो अभी। अपना ये क्वेश्चन था अभी के लिए एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब मैक्सिमम 2 हेड्स। मुझको बताओ ए डैश में हम लोग ने क्या लिखना चाहिए फॉर थ्योरी के लिए? यहाँ पे है थ्योरी वाइज एट मोस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, 1 2 एग्जैक्ट 3 हेड्स। At least no head. At least 3. More than 2 head. At least 3. मोर देन 2 हेड्स। एटमोस्ट का बच्चों मीनिंग क्या था? मैक्स। मैक्स 2 हेड्स है ना, 0 1 2। तो अपन ए डैश में क्या आएगा? मोर देन। सिंपल ना, थियोरी वाइज एटलीस्ट 2 नहीं आएगा, एटलीस्ट 3 आएगा। बट आई राइट डाउन वेरी सिंपली मोर देन 2 हेड्स। कुछ झेपा? 2 इज नॉट मोर देन 2, 3 इज मोर देन 2। हाँ या ना? सो एटलीस्ट 2 एंड मोर देन 2 में फर्क पड़ता है। एटलीस्ट 2 में 2 आता है, मोर देन 2 में 2 नहीं आता। कुछ समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहा है सर। पक्का है ना? सूजल बोल रहे बाउंसर जा रहे। ये नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? क्या बोला? स्कूल में हुआ है। सब आता है तेरे को? थोड़ा थोड़ा आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान देना, मोर देन 2 हेड्स। यहाँ पे बच्चों साइन कौन सा यूज करो? मोर देन इक्वल टू 2। वहां पे मैं यूज करूं मोर देन 2, मतलब कहां से चालू होगा? 3 से। अरे हाँ ध्यान देना प्लीज, पे अटेंशन। डिड यू फाइंड आउट एटमोस्ट 2 हेड्स का? 7/8। अरे हाँ या ना? एंड एट मोर देन 2 हेड्स मतलब कौन सा? 3 हेड वाला। तो 3 हेड के लिए एक ही इवेंट है। हाँ यू आर राइट, यू गॉट डैम राइट, करेक्ट। 1/8 बराबर के नहीं? मैं फोकस चेक कर रहा था। 1 क्लियर एवरीबॉडी? अरे हाँ। सो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों, ध्यान देना कि हमने 7/8 ढूंढा, बहुत रिकामा काम किया अपन ने, बहुत बहुत टाइम पास किया उसमें। ओके व्हाट वी डिड, हमको एट मोस्ट 2 हेड चाहिए था, तुम 0 का निकालो, 1 का निकालो, 2 का निकालो। उससे बेटर है कि 1 -
मोर देन 2 कर सकते हैं। मतलब क्या, ध्यान देना, अपने काइंड ऑफ इक्वेशन बनाए यहाँ पे, चेक करो, अरे हाँ या ना। तुमको ये चाहिए था, कौन चाहिए था, तुमको ये चाहिए था ना। ओके एवरीबॉडी पे अटेंशन, इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस, बोलो। ये कुछ समझा के नहीं समझा? इन अ सिंपल लैंग्वेज आई टेल यू, ओके, पे अटेंशन। जो तुमको चाहिए, जो तुमको चाहिए इक्वल्स टू 1 माइनस जो तुमको नहीं चाहिए। पक्का? जो तुमको क्वेश्चन में पूछा है जो चाहिए इक्वल्स टू 1 माइनस जो नहीं चाहिए। पक्का? So event and its complementary total is 1. समझा यहां तक? नलायक को लिखो। तो तुमने क्या करना चाहिए था या क्या कर सकते हैं? 1 माइनस बच्चों 1/8, एक चीज बच्ची कुछ निकालो ना। सो 1 माइनस बच्ची कुछ एक चीज जो तुमको चाहिए था वो मिल जाएगा। बच्ची नहीं बे, गंदिया। लिखो, अश्लील लौंडे। डन? बच्ची कुछ ही बोला बे। हुआ? लिखो लिखो लिखो, चलो। बट दिस इज अगेन योर बेसिक कंसेप्ट, हम लोग क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। a plus a dash is 1, that will become easier for you to solve or find out answers. लिखना फटाफट, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ, चैप्टर में लग जाती है। यही कंटिन्यू करेगा लॉ ले, कंटिन्यू तुमको ऑप्शन है, तुम लोग मस्ती करते हो, ये कंटिन्यू करते हो। 1 minus 1/8 is 7/8, हो गया। जो चाहिए इक्वल्स टू 1 माइनस जो नहीं चाहिए। स्मार्ट, अंडरस्टूड? ओके, रेडी है बच्चों? अब कॉइन्स के अलावा कहीं और जाते हैं अपन, ठीक है। डाइस को थोड़ा टाइम है, एक सिंपल वाला कर लेते हैं। रेडी? अरे हाँ ठाकुर, ठाकुर क्या मुंह बना रही हो ऐसा? 6th one, रेडी? चलो, तुम लोग क्या जिंदगी लाइव लाइव फिल्टर तुम लोग, है ना हमेशा। A number is selected from the first 25 natural numbers, मतलब क्या 1 से लेके 25, okay? What is the probability that the number will be divisible by 4 or 7? ध्यान देना बच्चों, Pay attention. What is the random experiment? What is the random experiment? अरे एग्जाम्पल 6 में व्हाट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट? हाँ, बोलो फिर से पूरा क्या? Selection of a number out of first 25 natural numbers. Selection. Experiment क्या है? Selection of a number from first 25 natural numbers. That is your experiment. That is your experiment. अब event जो है बच्चों, event क्या है? It should be divisible by 4 या फिर 7. Question और उसके आगे का question समझा करो. Okay? Main original तुम्हारा event क्या है? Random experiment क्या है? Selection out of first 21 numbers. अरे हाँ,
और उसके आगे तुम लोग आगे आगे जो और कंडीशन डाल रही हो कि 4 या फिर 7 का डिविजिबल वो होना चाहिए, समझा? सो इवेंट इज डिविजिबल बाय 4 और 7. रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सिलेक्टिंग आउट ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स. क्लियर? ध्यान दो. एग्जाम्पल 6 4.1. रेडी? S is what? N of S 25. क्वेश्चन किसके बारे में? व्हाट इज इवेंट ए इन दिस केस? द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4 या फिर 7. दोनों होना चाहिए क्या? फिलहाल कुछ नहीं पूछा अपने को. मतलब कहने से इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 7. इतना समझा? ध्यान दो. और मतलब बच्चों ऑप्शन है ना अपने पास, है ना? और मतलब क्या बच्चों होता है? ऑप्शन. इसलिए हम ऑप्शन को ऐड करेंगे. ओके, सो प्लस. What is your sample space? First 25 numbers. हाँ या ना? अरे हाँ या ना? डिविजिबल ऑफ 4 तुम्हारे कौन कौन आया? 4, 8, 12, 16, 20, 24. अरे हाँ. और ये तुम्हारा कौन? 7 वाला? 7, 7, 14, 6 by 25 plus. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? कोई नंबर रिपीट हुआ दोनों में? 28. 28 नहीं जाएंगे क्योंकि सैंपल स्पेस अपना 25 तक है. समझा कि नहीं समझा? बाउंसर गया. वी जस्ट हैव एडेड द सेम. ओके, करते ना. लॉ भी 1 घंटा अपने का, टेंशन नहीं. स्टैट भी है, लॉ भी है. राइट डाउन. रोलिंग ऑफ 2 डाइस. एक डाई का तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6. ध्यान देना. तो तुम लोग अभी क्या करो? 2 डाई एक साथ रोल कर रहे हो. तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? लिखना है अपने को. भीख मांग रहे हैं. भगवान है क्या? मैं ऐसा कर रहा. लिखो फटाफट. अब गा नहीं रहे तुम लोग. 5 1 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, and it's supposed to be 5 6. नेक्स्ट वन. 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6. अब टोन में नहीं बोलो तुम लोग. लिखो फटाफट.
काम में आने वाला इसलिए बोल रहा, लिख लो. We have to use it many times. हाँ क्या? हुआ यहाँ तक? वेरी स्मार्ट. ब्रैकेट में हो गया. ऑल ऑफ यू आज तक हुआ क्या? कहां तक पहुंचे? रो वाइज लिख रहे हो, कॉलम वाइज लिख रहे हो? क्या लिख रही तू? कितना एक्टिंग करेगी? रेडी? एग्जाम्पल 3. ध्यान दो. एग्जाम्पल 3. रेडी? Two dice are thrown simultaneously. कितने? 2 dice. Sample space कितने का है? 36. What is the random experiment? 2 dice thrown simultaneously is the random experiment. Good. पूछा क्या है? Find the probability sum of the points on the 2 dice would be 7 or more. दो अभी तुम लोग लूडो खेलते हो ना, तुम टोटल लिखते हैं ना, दोनों का कितना तुम्हारा टोटल हुआ है. तो 7 और मोर, एटलीस्ट 7 बराबर बाप कर. 7 और मोर मतलब क्या? एटलीस्ट 7. टेल मी बच्चों, ऑल ऑफ यू. अपूर्वा ध्यान दो. टेल मी रेंज ऑफ सम ऑफ डाइस. 12 नॉर्मली विदाउट दिस कंडीशन. मिनिमम टू मैक्सिमम. ये क्वेश्चन में नहीं, नॉर्मली 0 to 12, 1 to 12, 1 or 1 मिनिमम. सो 2 to 12. ध्यान दिया क्या? क्या बोला मैंने? पर समझा क्या 2 to 12 क्या है? क्या समझा? क्या 2 to 12 कौन? किधर? क्या 2 to 12 क्या है? सम ऑफ द डाई. मिनिमम कितना हो सकता है? 2. कैसे गया? ध्यान देना, यहां पे दिख रहा है. कैन सम बी 0? क्यों? मिनिमम 1 तो कितना? मिनिमम 2. अरे हाँ. और मैक्सिमम 6 और 6 12. लूडो खेला नहीं क्या कभी? एक डाई से खेला क्या? वो भी हाँ, एक डाई से खेलते हैं. सांप सीढ़ी 2 से खेलते हैं ना, 1 से खेलते हैं. 1 सांप सीढ़ी 1. अरे हाँ, शांति. सो सम का रेंज क्या बच्चों? मिनिमम टू मैक्सिमम 12. क्वेश्चन में क्या पूछा है? मिनिमम 7. अरे हाँ या ना? एग्जाम्पल लिखो. किधर था? एग्जाम्पल 2 है ना? एग्जाम्पल 3. ध्यान दो. एन ऑफ एस कितना बच्चों? 36. प्रोबेबिलिटी सम इज 7.
अरे हाँ, यम अपॉन एन. आई एम नॉट ऑब्वियसली राइटिंग नाउ ऑल द इवेंट्स क्योंकि बहुत सारे है वो, तो विल जस्ट सिंपली काउंट देम. बराबर रास्ता, विल जस्ट सिंपली काउंट देम, है कि नहीं? सम इज 7 और मोर. सम कितना? 7, सम 8, सम इज 9, 10, 11, मैक्सिमम 12. सम कितना बच्चों? 7 चाहिए ना अपने को. देखो ऐसा देखा गया. दिख रहा है क्या बाइफर्केशन? अब वो वहां पे कितने इवेंट्स है नीचे? 21 है, हाँ या ना? सो आंसर इज व्हाट? यू विल टेल मी अदर वे अराउंड ऑल्सो. मतलब वो थियोरेटिकल जो चाहिए इक्वल्स टू 1 माइनस जो वन माइनस लिखना क्या है? थियोरी चाहिए मेरे को, थियोरी चाहिए. सम इज लेस देन 7 या मैक्सिमम 6. लिखो ये. अरे हाँ, मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. लिखा कि नहीं लिखा? लेस देन 7 कितना होता है? 7 इज 7 लेस देन 7. 6 is less than 7 and we can take maximum 6. सुनो मेरी बात, ये जो है ना, it is as good as less than 7. दिख रहा है क्या? ओए ध्यान दिया कि तूने? नहीं. एटलीस्ट नॉट एटलीस्ट, या मैक्सिमम 6 मींस व्हाट? लेस देन 7. समझ रहा है कि नहीं? आई कैन राइट लेस देन इक्वल टू 7 यहाँ पे क्योंकि मेरे को 7 उधर चाहिए, तो हमको 7 के नीचे का चाहिए ना, अप टू 6. तो लेस देन 7 मींस मैक्सिमम 6 ना. ओके, सो लेस देन इक्वल टू 6. क्लियर? अरे हाँ, ध्यान दो सब लोग. एग्जाम्पल 2. रेडी बच्चों, नलायको, निकम्मो. एग्जाम्पल 2. रेडी? अरे हाँ. What is the question? A dice rolled twice. Correct? What is the probability of getting a difference of 2 points? Difference, दोनों में नंबर में बच्चों कितना डिफरेंस चाहिए? 2 का चाहिए. It is not 4 minus 2 और 5 minus 3. हमको बस दोनों का गैप 2 का चाहिए. समझा? It is not 5 minus 3 और 3 minus 5. हमको बस गैप 2 से मतलब है. समझा कि नहीं समझा? We want difference of 2. क्लियर? एन ऑफ एस बताओ. 36. हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स. अरे हाँ, यम अपॉन एन. ओवर हियर नाउ विल राइट ऑल द इवेंट्स. डिनोमिनेटर कितना? 6. सॉरी, डिनोमिनेटर 36. स्टार्ट फ्रॉम 1 1 3 1 3 3 1 चलेगा. 1 में और कुछ आता है? नहीं आता है. सो 2 4. वेरी गुड. 4 2 3 5 5 3 6 4 4 6. हाँ या ना? और कुछ बचता है? हाँ क्या? गुड. चेक करो कितने इवेंट्स हुए? 6 8 8 बाय 36. रेडी? समझा ना? बोलो. 9 हो रहा है? 5 1 5 7 2 4 4 2
क्या? हाँ सॉरी लिखा नहीं, 8 या 9? हाँ 2/9 इज ओके, सेम थिंग, हाफ हाफ करते जाओ, हुआ 8/36। दैट्स इट। तुम्हारा टेस्ट है ना अभी? ऑल दैट इज इट फॉर टुडे।